अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, HTML सीरीज का पार्ट 7 है। इसमें हम लिस्टिंग टैग्स का जो दूसरा पार्ट है ना वो देखेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, उसको हमने प्रैक्टिकल के साथ देखा था इससे पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जो है वो इसका नेक्स्ट एक लिस्टिंग टैग होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो डिस्क्रिप्शन टैग है, लिस्ट है, टैग है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग है फ्रेंड, इसको HTML4 में जो है ना वो डेफिनेशन लिस्ट भी कहा जाता है। लेकिन HTML5 में चूंकि उन्होंने इसका नेम जो है ना वो चेंज करके डिस्क्रिप्शन लिस्ट कर दिया। तो ये होती किस लिए बेसिकली, जैसा कि ये आपके सामने है, एक देखें यहाँ पे, ये एक हेडिंग है और इस हेडिंग, जो भी हेडिंग है, इसकी डिस्क्रिप्शन ये लिखी हुई नीचे। लेकिन इसमें जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये देखिए हेडिंग के थोड़ा सा आगे जो है ना वो स्टार्ट हो रही है। तो ये बेसिकली हमने कोई CSS से जो है वो स्टाइलिंग नहीं की होती। अगर हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग को यूज करते हैं ना, अगर हम HTML में इस तरह की कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। इसको, ये जो हेडिंग है, इसके लिए बेसिकली टैग जो होता है ना, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग होता है DL, और उसके अंदर ये दोनों पार्ट्स अलग अलग बनाने के लिए हेडिंग जो हमने देनी है उसको हम देते हैं DT में, यानी कि डेफिनेशन टर्म। और जो नीचे डाटा होता है जिसकी ये डिस्क्रिप्शन होता है उसको हम देते हैं DD, उस DD टैग में देते हैं हम। तो ये बेसिकली होता है। इसमें ये खुद से ही इसकी जो है ना वो स्टाइलिंग है बैकएंड पे, हमें CSS कोई अप्लाई नहीं करना चाहता। ये ऑटोमेटिक जो हम DT में देंगे वो इधर शो करेगा, और जो DD में देंगे उसके अंदर वो इस हेडिंग के थोड़ा सा आगे, जैसे कि ये आपके सामने, वहां से शो करेगा। तो अगर इस तरह की आप HTML के पेज पे कोई अपना पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, कोई आप डिस्क्रिप्शन, जैसे इंट्रोडक्शन भी आपने देखा होगा बुक्स वगैरह, वो पहली मेन हेडिंग होती है और जो नीचे जो उसका डिस्क्रिप्शन होती है ना, थोड़ी सी उससे आगे से स्टार्ट हो रही होती है। तो उसके लिए बेसिकली हम जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग है ना, इसको यूज करते हैं। तो चलिए जी, विजुअल स्टूडियो कोड में इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये जनाब, मैं इधर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हम विजुअल स्टूडियो कोड को रन करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग के नाम से। तो ये मेरे पास जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो रन लोड हो चुका है। तो जो हमारा फोल्डर जो हमने बनाया है पिछली वीडियोज में, जिसमें काम करते आ रहे हैं, तो ये लिस्टिंग टैग जो हमने पिछली वीडियोज में कवर किया था, तो इस फाइल को मैं इधर से क्लोज कर देता हूँ। मैं इधर फाइल में चलता हूँ और न्यू फाइल बनाता हूँ एक, जिसमें हम जो है वो लिस्टिंग टैग का प्रैक्टिकल करेंगे। मैं कंट्रोल ऐसे पहले से सेव करता हूँ जनाब, जो हमने डेस्कटॉप पे लर्न HTML का फोल्डर बनाया उसमें मैं सेव करूंगा। इसी को, इसको नाम दे दूंगा मैं लिस्टिंग टैग, या डिस्क्रिप्शन लिस्ट कह देता हूँ। ये देखिए उसी फोल्डर के अंदर मैं मौजूद हूँ, सिर्फ इसका नेम ही दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग .html की फाइल है, तो इसको HTML। चलिए जी, अब सेव हो चुके हैं। सबसे पहले HTML का टैग, जैसे कि आपको पता है, ये क्लोज भी हो चुका है। इसके अंदर होता है हेड टैग, ये भी ऑटोमेटिक क्लोज हो चुका है। इसके अंदर हम टाइटल टैग देंगे कभी के लिए, और यहाँ पे मैं दे दूंगा जी डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग। ठीक हो गया जनाब। अब इसके अंदर जी हमारा टाइटल टैग हो गया, हेड आ गया। अब आपको पता है जो भी पेज का कंटेंट है वो हम कहाँ पे दिखाते हैं, बॉडी टैग के अंदर। तो चलिए बॉडी टैग लगाते हैं सब। बॉडी टैग आ गया। अब इसके अंदर हम जो है वो एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग बनाने का जो जो टैग है ना डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने का, तो वो होता है DL। तो देते हैं जी DL। ये ऑटोमेटिक क्लोज हो चुका है। इसका मतलब ये DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब हमने पहले हेडिंग बतानी है अपनी कोई भी, तो उसके लिए टैग है जी DT का। DT डेफिनेशन टर्म कह लें आप, डेफिनेशन नेम कह लें, जो मर्जी कह लें आप। ठीक है, यहाँ पे मैं फर्ज करने दे रहा हूँ कोई भी हेडिंग दे रहा हूँ। चले हेडिंग 1 दे रहा हूँ। हेडिंग 1 दे दिया। अब दूसरा इसके मैं नीचे दूंगा, इस हेडिंग की जो भी डिस्क्रिप्शन है ना, उसके लिए टैग है जो, वो है DD का। डेटा डेफिनेशन कह लें आप, डेफिनेशन टर्म कह लें, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन कह लें। ठीक है जी, DD का टैग है। इसके अंदर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा, वो 2-3 लाइनों पे भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। चले एक रैंडम पैरा जो लाइन लिख लेता हूँ मैं, जैसे कि आपको पता है कैसे लिखते हैं जी। लॉरम लिखना है आपने, विजुअल स्टूडियो कोड की मैं बात कर रहा हूँ इसमें। लॉरम, और कितने वर्ड का लेना है, चले मैं कह रहा हूँ 20 वर्ड का जो है ना, मुझे एक रैंडम सा पैरा जनरेट करके दे दो। टैब प्रेस करूंगा तो देखो उसने जनरेट करके दे दिया। इसको मैं सेव करके ना अभी आपको ब्राउजर में रन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारी फाइल इधर ओपन है। हमने सेव कहाँ पे की है, डेस्कटॉप में लर्न HTML फोल्डर में। तो चलिए इसमें चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग का जो नेम है, इसके डबल क्लिक करके मैं ओपन कर सकता हूँ, नहीं तो राइट क्लिक करके आप ओपन विद जो आपके पास ब्राउजर इंस्टॉल है वहां से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं गूगल क्रोम पे करता हूँ इसे ओपन, तो ये मेरे पास ओपन हो चुके हैं जनाब। यहाँ पे देखें जी, वो ऊपर आ रहा है टैग जो हमने दिया था डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग।
वो उसका टाइटल जो हमने दिया था वो इधर आ रहा है, और जो हमने अभी डेफिनेशन टर्म dt टैग में दिया वो ये लिखा हुआ है। आप देखिए ये ऑटोमेटिक डाटा, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना वो इससे आगे जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो ये बेसिकली हम इस तरह का, अगर हमने अब देखें हमने को बताया नहीं है कि इतनी स्पेस डालो इधर से, या CSS को ये अप्लाई नहीं किया, हमने सिर्फ HTML5 का टैग ही यूज किया है, तो ये उसकी खुद से स्टाइलिंग है सारी। ठीक हो गया जनाब। चलें अब इसको थोड़ा सा एक और लिस्ट में बनाता हूँ आपके सामने, वो मैं इसके नीचे बनाता हूँ जनाब। ये 2 पैरे कर लेता हूँ, चले नहीं तो चले एक अलग से भी बना लेते हैं। DL जैसे मैं एक और लगाया DL, इसके अंदर मैं जो है वो कहता हूँ dt टैग, इसके अंदर मैं कह देता हूँ हेडिंग 2। अब इसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगा dd में। ठीक हो गया जी। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, रैंडम पैराग्राफ लॉरम 50 वर्ड का कर लेते हैं। चलिए जी, इसको मैं सेव करता हूँ, आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास ओपन है फाइल, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ये हेडिंग 1 है हमारे पास, और ये हेडिंग 2 है। ऐसे आप जितनी मर्जी जो है वो डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। इस तरह की अगर आप लिस्ट HTML में जो है वो बनाना चाह रहे हैं तो आप इजीली जो है वो बना सकते हैं। इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग जो है वो यूज करते हैं। इसका बेसिकली इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज नहीं है। जो यूज है वो हमारा वो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट ही है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।